हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिवीजन के साथ होने वाली है, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। एमजेटी ऐप का नया अपडेट आ गया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करो और वहां पर यहाँ पर जहां पर ओपन लिख कर आ रहा है, यहाँ पर नया अपडेट लिख कर आएगा, उस पर क्लिक करना और अपडेट कर लेना। नए अपडेट में बहुत सारे नए नए फीचर्स लाए गए हैं और खास करके जो पेड यूजर्स थे, जो पेड स्टूडेंट्स थे, उनके लिए भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी गई है। जो भी उनको दिक्कतें आती थी वो अब सॉल्व कर दी गई है। तो अपने अपने ऐप को अपडेट कर लें और बहुत ही स्मूथली अब से ऐप आपका रन करेगा। तो सभी लोग ऐप को अभी जा करके अपडेट कर लो। चलिए, तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, फिर शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ। ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेंद्र कुमार जी को। और मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत 8 पुरस्कार जीते हैं। और अभी डीआरडीओ ने VSHORADS मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। और प्रतिमा भौमिक ने, जो कि राज्य मंत्री हैं, इन्होंने सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप साइन लर्न लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विजिट एपी अभियान शुरू किया है टूरिज्म को अपने राज्य में बढ़ावा देने के लिए। और केंद्र सरकार ने PFI पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। नासा ने दोस्तों डार्ट मिशन अपना कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली इसका टेस्टिंग कर लिया है। इसके तहत ये ग्रह रक्षा परीक्षण किया था। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों, आज आखिरी दिन है, 30 सितंबर तक ही है ये ऑफर। 270 रुपए में आप पा जाओगे 365 दिन, यानी कि पूरे के पूरे एक साल का टेक्स्ट बुक पास। ये आपको मिल रहा है अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ आपको हर घंटा एक स्मार्टफोन भी जीतने का मौका मिल रहा है। तो ये भी चीजें आपको मिल जाएगी अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करके परचेज करते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको स्मार्टफोन भी मिल जाए किसी एक लकी विनर को। हर एक घंटे एक लकी विनर चुना जाता है। देखिए, टेक्स्ट बुक पास से फायदा क्या है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती ही है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप 600 प्लस एग्जाम्स वाले इस टेक्स्ट बुक पास को अगर ले लेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप जाकर के मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। जैसे अभी CGL एग्जाम आ रहा है, पेट का एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स भी लगे हुए हैं। तो आप सबके एग्जाम्स का यहाँ पर मॉक टेस्ट पा पाओगे और बहुत ही अच्छा कंपटीशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अपनी रैंक भी आप देख पाओगे। तो एमजेटी कोड यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्र सरकार ने देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति करी। तो दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी अब ये नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। ये देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। आपको पता है कि पहले, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में, दुर्घटना में निधन हो गया था। और उसके बाद से लगभग 10 महीनों से ये पद खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, और अब जाकर के फिलअप हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ये नियुक्त कर दिए गए हैं नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये रिटायर्ड हो चुके थे। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, द हिंदू का है, अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ये भी 11वीं दोस्तों गोरखा राइफल से हैं। और CDS विपिन रावत जी जो जब थे पहले CDS, वो भी 11वीं गोरखा राइफल से ही आए हुए थे। फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो इनको साथ ही साथ सैन्य मामलों के विभाग का सचिव बनाया गया। अब आप समझिए ये CDS होता क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों, इसकी नियुक्ति या इसका पद को गठित करे जाने की डिमांड तो 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा जरूरत तो 1999 के बाद से हुई। 1999 में दिक्कत ये आई कारगिल युद्ध में कि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसी बात से एक डिमांड उठी कि कोई एक पद ऐसा हो जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करे, तीनों सेनाओं में आपस में समन्वय स्थापित करे और इनको लीड करे। देश की जब सुरक्षा की बात आए, जैसे ये तीनों सेनाएं इनके कंट्रोल में हो और तीनों को एक साथ ही आदेश दे सके और तीनों सेनाएं आपस में
मिल करके युद्ध लड़ सकें। तो इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, यानी कि डिफेंस स्टाफ जितने भी हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, सबका चीफ हो। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो और तीनों सेनाओं को लीड कर सके, इसके लिए ये पद लाया गया था। और पहले सीडीएस बिपिन रावत जी नियुक्त किए गए थे, अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बना दिया गया है। अगला, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी क्या संबंध दोस्तों? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने अभी हाल ही में साउथ जोन को हरा करके दिलीप ट्रॉफी जीत लिया है। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होती है और ये अभी संपन्न हुई। तो अंजिक्या रहाणे वाली जो टीम थी उसने जीत लिया है। अंजिक्या रहाणे के नेतृत्व वाले वेस्ट जोन ने दोस्तों कोयम्बटूर में ये टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम दिन जो आयोजित किया गया, वहां पर साउथ जोन को हरा करके जीता है। साउथ जोन को 294 रनों से इन्होंने हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए यशस्वी जायसवाल, 265 रन बनाए थे इन्होंने, दोहरा शतक लगाया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए जयदेव उनादकट। दिलीप ट्रॉफी सबसे पहली बार 1961-62 में खेली गई थी। अगर आप चाहते हो एक ही बार में 5 मिनट में केवल ट्रिक से सब कुछ याद हो जाए, जितने भी क्रिकेट ट्रॉफियां हैं, तो आपको सिंपली सर्च करना चाहिए यूट्यूब पर क्रिकेट ट्रॉफी एमजेटी एजुकेशन, और ऐसे ही फुटबॉल ट्रॉफी ट्रिक भी दी गई है। अगला, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? विश्व हृदय दिवस दोस्तों ये 29 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार भी वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। ये हार्ट के बारे में, यानी दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया गया है। तो 2000 से इसकी शुरुआत हुई विश्व हृदय दिवस मनाए जाने की। विश्व हृदय संघ और WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंपॉर्टेंट, थीम याद रखिएगा। थीम है इसकी यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। क्या है? यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। अच्छा, डे एंड थीम की भी वीडियो एक लानी चाहिए आप लोग के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा थीम आ गई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी से लेकर अभी तक का जो भी महत्वपूर्ण दिवस है और उनकी थीम है, उनकी एक वीडियो लेकर के आऊँ, जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। अगला, हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन सलमान दोस्तों अब प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरब के नए ये प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का। सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नेम्ड प्राइम मिनिस्टर। क्राउन प्रिंस जो थे अभी तक मोहम्मद बिन सलमान, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबियाज पावरफुल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन नेम्ड प्राइम मिनिस्टर। देखो ये यहाँ के क्राउन प्रिंस थे, चलती भी नहीं की ही थी, और इनके जो राजा थे या कहें इनके पिता जो थे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, तो इन्होंने इनको नियुक्त कर दिया है देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ इनके छोटे भाई या कहें कि इनके दूसरे बेटे जो थे प्रिंस खालिद, इनको उप रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया है। क्लियर? अभी तक मोहम्मद बिन सलमान हुआ करते थे रक्षा मंत्री। अब ये सऊदी अरेबिया की बात चल रही है। चलिए सऊदी अरेबिया दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में देख पाओगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप अगर आएंगे खाड़ी देशों की तरफ, तो यहां पर आपको एक बड़ा सा देश दिख जाएगा सऊदी अरेबिया। ये खाड़ी देशों में क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पर आप पार्सियन गल्फ देखोगे यानी फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडन यानी अडन की खाड़ी। ठीक है, तो ये खाड़ियों से घिरे हुए देश हैं, इस वजह से इन देशों को खाड़ी देश कहते हैं। सऊदी अरेबिया यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये सभी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ओमान, यमन, इराक, जॉर्डन। ओके, फिलहाल सऊदी अरेबिया जो है इस टाइम पर, आज के टाइम पर लार्जेस्ट ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वाली एक कंट्री है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यही प्रोड्यूस करती है। इसी की कंपनी है सऊदी अरामको, आपने नाम जरूर सुना होगा। अभी रिसेंटली ये चर्चे में आई थी जब इसने एप्पल को पीछे कर दिया था एक टाइम के लिए। सऊदी अरेबिया से मैंने आपको याद करवाया था कि रियाद रियाल मजलिस अल शूरा, ध्यान रखना है, रियाद रियाल मजलिस अल शूरा। रियाद है यहाँ की कैपिटल, रियाल है यहाँ की करेंसी, और मजलिस अल शूरा होते हैं यहाँ की संसद का नाम। ठीक है, यहाँ की पार्लियामेंट कह सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, महाराष्ट्र तमिलनाडु टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन 2021। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट की है, तो मतलब
एक प्रकार से कि सही ही रिपोर्ट है, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा नहीं जारी की गई है। यहाँ पर ये पूरा लिस्ट भी जारी हुआ है कि महाराष्ट्र में देखिए 17.6% अकेले टूरिज्म हुआ है, आए हुए हैं। 17.1% टूरिस्ट जो हैं तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर अदर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट में जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 2021 में 1.26 मिलियन के आसपास में महाराष्ट्र में और 1.23 मिलियन के आसपास में तमिलनाडु में विदेशी पर्यटक आए। एक और पॉइंट बताया गया जिसके अनुसार ये बताया गया कि ताजमहल जो है ना, ये घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली एएसआई साइट है। यानी घरेलू पर्यटक जो हैं वो आगरा खूब गए, ठीक है, ताजमहल देखने सबसे ज्यादा बार। चलिए अगला, हाल ही में एआईएफएफ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में फुटबॉल विकास योजना का शुभारंभ किया है। ये अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल को इम्प्रूव करने के लिए, वहां पर फुटबॉल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के फुटबॉल को इम्प्रूव किया जा सके, वहां के खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके। इसके तहत बचपन से ही यानी 6 से 12 वर्ष के आयु में ही फुटबॉल खेलने वाले बच्चे जो हैं उनमें प्रतिभा की खोज, चयन और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये योजना शुरुआत में 100 स्कूलों में शुरू की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश आया है। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे भारत के सबसे पूर्वोत्तर में है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर कैपिटल है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से सीएम, गवर्नर बीडी मिश्रा, सुधांशु धूलिया जी हैं चीफ जस्टिस। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यहाँ पर है। कमलांग टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ठीक है। और बुइया छालो ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 25 जिले हैं, 60 विधानसभा की सीटें आती हैं, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा में भी सीटें यहाँ से आती हैं। अगला, एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज करी है? तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली 20 बौद्ध गुफाओं की खोज करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एएसआई डिस्कवर एशियंट केव्स टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहां पर ये 20 बौद्ध गुफाएं, मंदिरें और शिलालेख की खोज करी गई है। 24 से ज्यादा शिलालेख यहाँ पर मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं। तो ये बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की हैं ये, और 84 वर्षों में पहली बार जब खुदाई की गई है इस वजह से यहाँ पर चीजें मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। वी विद्यावती जी करंट टाइम पर महानिदेशक हैं। हाल ही में जूलियस बेयर कप 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। ये दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे महान खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। मतलब इनको हरा देने पर लोग न्यूज में आ जाते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। आप समझ लो कि मैग्नस कार्लसन को जो खिलाड़ी अगर हराता है तो ज्यादा उसकी चर्चा होती है कि इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं और एक बार फिर से इन्होंने एक और चैंपियनशिप जीत ली है। इस बार हारे कौन है? इस बार हारे हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी। देखिए नॉर्वे के ये मैग्नस कार्लसन भले ही इतने बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन इनको कंपटीशन मिल रहा है ना भारत के बच्चों से। मतलब भारत के ऐसे ऐसे जो ग्रैंड मास्टर हैं जो इनसे उम्र में बहुत ज्यादा कम है, वो इनको बीट कर रहे हैं या फिर इनसे फाइट कर रहे हैं फाइनल मैच में आकर के। आपने अभी देखा कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि आर प्रज्ञानंदा ने 3 बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। तो 1-2 बार नहीं, 3-3 बार उन्होंने हरा दिया है। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। जूलियस बेयर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट था और अर्जुन एरिगैसी को हराया है। अर्जुन एरिगैसी भी ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, 2500 पॉइंट अगर कोई इकट्ठा कर लेता है तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर का पद दे दिया जाता है। भारत में पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में ही मिल गए थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। उनकी पुस्तक आई थी एक, आप कमेंट करके बताएंगे विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का क्या नाम है। वैसे खिलाड़ियों से रिलेटेड पुस्तकें मैं आपको कई बार लाइव क्लासेस में याद करवा चुका हूँ। चलिए, तो नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? तो दोस्तों ये मिला है उत्तराखंड को। देवभूमि उत्तराखंड बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीत चुकी है। यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख पाओगे, उत्तराखंड विंस द बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इन्हें दिया गया। उत्तराखंड के सीएम ने रिसीव किया यह अवार्ड, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बारे में बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 13 जिलों के साथ। आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो उत्तराखंड कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है देहरादून।
पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के हैं गवर्नर करंट टाइम पर, राघवेंद्र सिंह चौहान जी चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। नया नाम भी याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, अभी रिसेंटली बदला गया था। बाकी जितने भी ताल से रिलेटेड झीलें हैं ये यहीं पर हैं, बहुत सारे ताल यहाँ पर हैं। ठीक है, 3 ताल को आपको बस छोड़ देना है, चंद्र ताल, सूरज ताल और भोज ताल। ठीक है, बाकी सभी ताल यहाँ पर हैं। मानानीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं। 13 जिले अभी भी हैं जब से अलग हुआ है। 70 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। अगला, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों पिछले कई दिनों से चर्चे में रहे हैं, इनका पद चर्चे में रहा है। कारण यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अभी अपॉइंट करने की बातचीत चली थी, सरकार ने जिसे ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका था। मुकुल रोहतगी जो है ये नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने ये पद लेने से दोबारा मना कर दिया। तो अब आर वेंकट रमणी बना दिए गए हैं नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होंगे अब? आर वेंकट रमणी। किसकी जगह पर आए हैं? के वेणुगोपाल जी की जगह पर। ठीक है, आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मुकुल रोहतगी जो हैं 2014 से लेकर 2017 तक थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद के वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया था। अब के वेणुगोपाल अभी तक थे, लेकिन इसके बाद दोबारा से ऑफर किया गया मुकुल रोहतगी जी को कि आ जाओ फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाल लो, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। तो अब आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं। तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल देख पाओगे, अपडेट कर लीजिए। जो 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया था मुकुल रोहतगी वाला, अब वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, तो फिर अब वो नहीं रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी इज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो के वेणुगोपाल जी का 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है कार्यकाल, तो उसके बाद 1 अक्टूबर से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। 2010 में इन्हें भारत के विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल में भी ये रह चुके हैं। और अब क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल का काम करेंगे। अटॉर्नी जनरल मैंने आपको उसी दिन की वाली वीडियो में बताया था, जिस दिन मुकुल रोहतगी के बारे में बताया था, कि ये भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी कहाँ पर करता है? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही एडवोकेट जनरल होता है एक। एडवोकेट जो जनरल होता है वो पद राज्य सरकार के लिए होता है, वो राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी हाई कोर्ट में करा करता है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल है। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक जरूरी सूचना, एसएससी सीजीएल 2022 का जीएस बैच लॉन्च हो चुका है, अब लाइव हो चुका है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि लाइव होगा, तो पहले 24 घंटे के लिए, पहले 1 दिन के लिए आपका ये डिस्काउंट पर रहेगा, क्योंकि इस पर भी कोड अप्लाई होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले से ही मैंने कर दिया था, तब इसके बाद ऑफर आया था। तो देखिए दोस्तों, 24 घंटों के लिए ये ऑन किया गया था, तो आज 12 बजे रात तक के लिए है सिर्फ ऑफर। आज 12 बजे रात तक जो लेगा इस कोर्स को, उसे 199 में ही मिल जाएगा जीएस बैच। जीएस बैच में आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है। इसके अलावा इकोनॉमी का भी बैच लॉन्च हो गया है। अगर आप में से कोई है जिनको मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो फिर आप इसे भी ले सकते हो, और इस पर भी डिस्काउंट है। इस पर भी आपको ये 399 आपको नहीं पे करना है, आपको यूज करना है कूपन कोड में माँ दुर्गा। माँ दुर्गा आप अगर कूपन कोड में यूज करते हो, तो आप इस पर भी 60% का डिस्काउंट पाओगे, प्राप्त करोगे। और फिर ये कोर्स आपको मिल जाएगा कितने का? इसका आप लगा दो 60% का, तो हो जाएगा 159 के आसपास में। यानी 159 रुपए में ये इकोनॉमी का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें मेरे द्वारा सब कुछ कवर कराया जाएगा। सीजीएल के बैच में हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, अभी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली हैं। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ डिटेल क्लास नोट्स भी दी जाएंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर अप कराया जाएगा। तो सारी चीजें हैं बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, आप ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए मौका है, आज के लिए केवल ये 199 में है। तो आपको माँ दुर्गा कूपन कोड यूज करना है। एमजेटी ऐप पर जा करके कोई भी डाउट हो, इशू हो, तो आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश इंडोनेशिया रहा है। एनपीसीआई के तहत यूपीआई सर्विस का उपयोग करने वाले 11 देश हैं। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था, उन टॉप 10 लोगों में रविशंकर हैं, मंटू कुमार हैं, गरिमा जायसवाल, राजन तिवारी, दिव्या अंजल, ओम तिवारी, कुणाल कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, पुट्टी कुमार और उषा साहू हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है रेबीज के कारण होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। इसके अलावा किस शहर ने भारत में पर्यटन के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है?
दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप जो बता पाओ, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा डिटेल जो आप बता पाओ, लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। एमजीटी ऐप अपडेट नहीं की हो तो उसे अपडेट कर लो, और अगर कोई ई बुक अभी तक आपसे मिस हो गई है तो अभी भी ऑफर है, नवरात्रि ऑफर आज के लिए, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।